आज आप लोग को हम बुलाए हैं कि हमारे क्षेत्र के जो निवर्तमान विधायक हैं और जो हमारे क्षेत्र के निवर्तमान विधायक हैं और निवर्तमान मंत्री हैं, उनके बारे में मैंने कहा था कि जब चुनाव आचार संहिता लगेगा उसके बाद उनके बारे में मैं लगातार घोषणा करूंगा। तो कल हमने आप लोगों से साझा किया था कि किस तरीके से मठ की ज़मीन को हड़पा गया है, और आज मैं आपके साथ एक साझा करने के लिए जा रहा हूँ लैंड फॉर जॉब। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री के द्वारा एक ज़मीन केवाला कराया गया। केवाला संख्या है 5841, 5841 केवाला संख्या है, और वो उसका कागज़ भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और उन्होंने ज़मीन जो लिखाया है वो जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी, ज़मीन उन्होंने केवाला कराया है जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी निवासी केवटा से। उन्होंने ज़मीन केवाला कराया है। ज़मीन ठीक इनके घर के आगे है जहाँ भी बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, और बड़ी शालीनता से इन्होंने अपने बेटे के नाम से ज़मीन केवाला कराया है। शुभादित्य चौधरी पेशर श्री विजय कुमार चौधरी, उन्होंने जो ज़मीन केवाला कराया है वो जीवन चौधरी पेशर सीताराम चौधरी से उन्होंने ज़मीन खरीदा है, और ज़मीन जो लिखाया गया है वो शुभादित्य चौधरी पेशर विजय कुमार चौधरी के नाम से ज़मीन लिया है। तो आपने कहेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया यही है कि इसके ठीक बाद जीवन कुमार चौधरी के बेटे सूरज कुमार चौधरी को विधान पार्षद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर बहाली होती है। पहले माननीय के द्वारा ज़मीन लिखाया जाता है, और ज़मीन जो है, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जीवन चौधरी पिता सीताराम चौधरी निवासी केवटा, उनसे ज़मीन अपने बेटे के नाम से शुभादित्य चौधरी के नाम से ज़मीन लिखवाते हैं। और ठीक उसके बाद विधान परिषद में ऑफिस अटेंडेंट के पद पर सूरज कुमार चौधरी पेशर जीवन चौधरी की नौकरी लगती है। अब मैं आपको सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे तौर पर माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का खुलासा कीजिए कि क्या आपने ज़मीन लेकर नौकरी दिया है या बिना ज़मीन लिए हुए नौकरी दिया है। अगर बिना ज़मीन लिए नौकरी दिया है तो ये कैसा इत्तेफाक है कि 2000 आज जब आपने उससे ज़मीन खरीदा है उससे उसकी पहले नौकरी नहीं लगती है, और उसके ठीक बाद उसकी नौकरी लग जाती है। और आप ये भी बताइए कि सरायरंजन के कितने युवाओं को आपने नौकरी दी है? क्या इसलिए आपने नौकरी नहीं दी कि सरायरंजन के लोगों से आपने ज़मीन नहीं लिया, या सरायरंजन के लोगों ने आपको ज़मीन नहीं दी? मैं बार बार कहता हूं कि कंबल ओढ़कर घी पीने की कला माननीय मंत्री से बेहतर पूरे बिहार की राजनीति में कोई नहीं जानता है। ये मुस्कुराकर कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, और जिसका जीता जागता नमूना ये है। आप तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये केवाला का कागज़, म्यूटेशन का कागज़ आप मेरे से ले लें, और इसको आप बगल में स्कैन करके चलाएं, और इस हकीकत को बिहार की जनता के सामने आप प्रस्तुत करें कि किस तरह के लोगों का वो चयन करती है। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पहले वो ज़मीन लेता है, उसके बाद उस व्यक्ति को नौकरी देता है।